हेलो एवरीवन। आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पर कई पीडीएफ्स भी मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, पहले हम थोड़ी सी इसमें अप्रोच समझ लेते हैं, देख लेते हैं चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, उसने हमसे बोला है कि द चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पर्सन पी क्यू आर एंड एस इन 4 बिजनेसेस ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहां पर आपके पास चार्ट में क्या दिया हुआ है, उसने बताया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो टोटल इन्वेस्टमेंट करता है पी क्यू आर और एस 4 बिजनेसेस में। मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं पी की बात करूं, ठीक है, ये जो पर्सन है पी, ये बिजनेस ए में कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 22.5% इन्वेस्टमेंट करता है। बी में कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 25% इन्वेस्टमेंट करता है। सी में कितना करता है, 15%। इसी तरीके से उसने दिया हुआ है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि जो मैक्सिमम टाइम फॉर विच अ पर्सन कैन इन्वेस्ट इन बिजनेसेस बी एंड सी वो 1 ईयर है, एंड दैट इन बिजनेसेस ए एंड डी इज 24 मंथ्स। ठीक है, और आपके पास उसने बोला है कि ए और डी में जो मैक्सिमम टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं वो 24 मंथ्स है, मतलब 2 ईयर्स है। और बी और सी में जो मैक्सिमम टाइम के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 1 ईयर है, या फिर हम बोल सकते हैं 12 मंथ्स है। ठीक है, फिर वो क्या बोलता है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द मंथ्स आफ्टर विच पी क्यू आर एंड एस एंटर्स बिजनेस बी। ठीक है, यहां पर टेबल में आपके पास क्या शो रहा है, वो बता रहा है कि कितने मंथ के बाद पी क्यू आर और एस ये बिजनेस बी को ज्वाइन करते हैं। द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग मंथ्स दे इन्वेस्ट इन बिजनेस बी, और फिर बाकी का जो मंथ बचा हुआ है, ठीक है, बाकी के जितने मंथ्स बचे हुए हैं उसमें से कितना परसेंट वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं क्यू की, तो देखो क्यू 2 मंथ के बाद बिजनेस में ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें बिजनेस बी की, आपके पास 12 मंथ्स मैक्सिमम टाइम है, तो वो 2 मंथ के बाद अगर ज्वाइन करता है, इसका मतलब रिमेनिंग अब आपके पास जो टाइम पीरियड बचा हुआ है मंथ्स, वो 10 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से वो 80% टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब क्या, वो 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता होगा। ठीक है, इसी तरीके से एस की अगर मैं बात करता हूं तो एस का देखिए, उसने बताया कि वो 3 मंथ्स के बाद आता है। ठीक है, इसका मतलब उसके पास रिमेनिंग अभी टाइम 9 मंथ्स बचा हुआ है, जिसमें से 66.66% और आई कैन से कि 6 मंथ्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और क्या बोला है उसने, एंड द टाइम पीरियड फॉर विच दे इन्वेस्टेड इन बिजनेस डी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड फॉर विच दे इन्वेस्टेड इन बिजनेस बी। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है कि वो कितने टाइम के लिए बिजनेस डी में इन्वेस्टमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जितने टाइम के लिए उन्होंने बिजनेस बी में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि पी एंड आर एंटर इनटू बिजनेस बी फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, मतलब कि पी और आर का अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से है, और इन्होंने पूरा 100% टाइम अपना यूटिलाइज करा है, मतलब पूरे 12 मंथ के लिए इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट करा होगा बिजनेस बी में। ठीक है, आई होप चार्ट और टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं, जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझते हैं, फिर करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने बोला है कि इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू in business B is 58.1/3% of his profit share from business D। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं Q की, कि Q का जो प्रॉफिट होगा B से, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस B की बात करता हूं, तो बिजनेस B में P का इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए आपके पास है 25% ऑफ जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट है P का। Q की अगर हम बात करें तो Q कितना इन्वेस्ट करता है, वो 25% ऑफ जितना भी इन्वेस्टमेंट है क्यू का। एंड आर की अगर हम बात करें तो y% क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास 12% है, 28% है, मतलब 40% हो गया। देन ये आपके पास 76%, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24% हो जाएगी। ठीक है, तो आर में इन्वेस्टमेंट करता है वो, आर इन्वेस्टमेंट करता है बी में कितना, 24% ऑफ आर। ठीक है, एस की अगर हम बात करें तो एस करता है 22.5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ एस। ठीक है, ये इतना इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब टाइम पीरियड अगर हम यहां से निकालना चाहें तो हमने निकाला था ना कि पी में 12 मंथ्स है। ठीक है, इसमें 12 मंथ्स के लिए करता है,
क्यू का हमने निकाला था कितना, 8 मंथ्स, आर आपके पास 12 मंथ्स है, और एस की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 मंथ्स है। फाइन। तो इसका मतलब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका रेशियो ये हो जाएगा आपके पास, किसमें, बिजनेस बी में। ठीक है, तो वो बोलता क्या है हमसे कि जो प्रॉफिट शेयर है क्यू का बिजनेस बी से, अब बिजनेस बी से हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक काम करते हैं कि परसेंटेज पहले हम सिर्फ इतने को ही कैंसिल आउट कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज को बाद में चेक कर लेंगे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से क्यू का जो आपके पास है इन्वेस्टमेंट वो आपका हो जाएगा कितना, 200 इंटू क्यू। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट शेयर निकालना है ना क्यू का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आपके पास जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट करा था डिवाइडेड बाय टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपका बिजनेस बी में, इंटू जितना भी टोटल प्रॉफिट होता है बिजनेस बी में। ठीक है, ये मैं निकाल सकता हूं ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे डिटेल में समझा देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास पी, क्यू, आर एंड एस, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 4:3:2:1। ठीक है, ये है। तो अगर मुझे प्रॉफिट शेयर निकालना है क्यू का, तो मैं कैसे निकालता हूं, 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू जो भी टोटल प्रॉफिट होता है ना। तो वही चीज मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कि आपके पास प्रॉफिट शेयर जो है बी का डिवाइडेड बाय जो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है किसका, बी में। ठीक है, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज कर रहा हूं। तो हमारे पास अभी ये वैल्यू आई है, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं। देखिए, सो उसने बोला क्या है कि ये जो आपके पास है वो 58 1/3%। 58 1/3% को मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपके पास हो जाएगा 175/300। ठीक है, और आई कैन से 7/12, राइट। तो ये इक्वल्स टू है 7/12 ऑफ जो उसका प्रॉफिट शेयर है बिजनेस डी में से। अब अगर मैं बिजनेस डी की बात करता हूं, तो बिजनेस डी में देखिए पी का इन्वेस्टमेंट कितना है, आपके पास है W%। W% हम कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों मिलाकर हो गया 40 एंड 22.5%, मतलब 62.5%। तो रिमेनिंग आपके पास 37.5% बचा हुआ है, 37.5% ऑफ पी। ठीक है, क्यू की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाएगा आपके पास Z आप कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों मिलाकर हो गया 60 एंड 85, 15% ऑफ क्यू। एंड देन आर आपके पास हो जाएगा कितना, 36% ऑफ आर। देन एस की अगर हम बात करते हैं तो 40% ऑफ एस। ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपके पास यहां पर हम निकाल सकते हैं ना, ये आपके पास था 12 मंथ्स, ये आपके पास था 8 मंथ्स, ये आपके पास था 12 मंथ्स, और ये आपके पास था 6 मंथ्स। ठीक है, तो डी में इन्वेस्टमेंट देखिए 3 मंथ्स लेस है, इसका मतलब आपके पास पी ने इन्वेस्टमेंट करा होगा फॉर 9 मंथ्स। फिर अगर मैं क्यू की बात करता हूँ सेम है, मतलब 8 मंथ्स, आर का भी सेम है, मतलब 12 मंथ्स, और एस की अगर हम बात करते हैं तो ट्वाइस है, ये 6 मंथ्स था ना, मतलब इसने टोटल 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं क्यू का पार्ट निकालना चाहता हूं तो कैसे निकाल सकता हूं, यहां भी परसेंटेज को आप अभी कैंसिल आउट कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 120 क्यू इंटू जो भी टोटल आपके पास प्रॉफिट है किसमें, बिजनेस डी में, डिवाइडेड बाय जो टोटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस डी में। ठीक है, ये आपके पास देखिए 10 टाइम्स क्या, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं ना कि आपके पास जो टोटल प्रॉफिट है बी में डिवाइडेड बाय जो टोटल इन्वेस्टमेंट है बी में, वो इक्वल्स टू किसके है, 7/20 ऑफ जो टोटल प्रॉफिट है डी में डिवाइडेड बाय जो टोटल इन्वेस्टमेंट है डी में। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, राइट। अब वो क्वेश्चन में हमसे बोलता क्या है, वो बोलता है कि देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी फ्रॉम बिजनेस बी is what percent of the total profit share of S from business D, given that P and S invested in all 4 businesses in the ratio इतना respectively। ठीक है, so अगर हम बात करें आपके पास प्रॉफिट शेयर ऑफ P अगर हम निकालेंगे बिजनेस B में से, तो वो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके पास हो गया 300 ऑफ P इंटू जो आपके पास टोटल प्रॉफिट है बी में डिवाइडेड बाय जो टोटल इन्वेस्टमेंट है बी में। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रॉफिट शेयर आ गया
किसका, पी का, फ्रॉम बिजनेस पी, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एस का निकालना चाहता हूँ डी में से, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर हम यूज़ करेंगे इसका, तो ये हो गया 480 इंटू एस इंटू जो टोटल प्रॉफिट है आपके पास बिजनेस डी में से, डिवाइडेड बाय जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका डी में, राइट। सो यहां से अगर मैं देखूंगा, उसने बताया ना कि पी और एस का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4:5 के रेशियो में, तो इसकी जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट कि वो कितना परसेंट है उसका। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 12 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, ये आपके पास 5 टाइम्स गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, आपके पास हो जाएगा 7/20 इंटू टी पी, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है डी में, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट है जो डी में, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बचा क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 बचा हुआ है, इंटू जो टोटल प्रॉफिट है आपके पास डी में, डिवाइडेड बाय जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है जो डी में। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचा कितना, 7:40 बचा, ठीक है। तो उसने पूछा क्या था हमसे कि ये जो आपके पास वैल्यू है ना, वो इसका कितना परसेंटेज है, मतलब आपके पास 7 जो है वो 40 का कितना परसेंटेज है। तो ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, ये 5 टाइम्स क्या, मतलब 35 डिवाइडेड बाई 2, और आई कैन से 17.5%, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरीके से हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना था। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।